एक मेरी फेमिनिस्ट फ्रेंड थी। आपको पता नहीं, जो लड़की की शादी होती है तो वो अपने मतलब हस्बैंड का सरनेम अडॉप्ट करती है। तो एक ऐसी मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने उसको बोला, मैं कि तेरी शादी होने वाली है, अब तो तू सरनेम भी लगाएगी और सिंदूर भी। कहती मैं नहीं लगा रही अपने हस्बैंड का सरनेम, और सिंदूर वो लगाएगा। मैं पागल, बलि का बकरा लगेगा वो। अरे यार, बड़े लोग आ गए यार। तो आ ही गए फाइनली हमारी मौत का तमाशा देखने। आज जोक्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि पुराने चले नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टेज पे परफॉर्म करना, है ना। कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ के अंदर। क्यों सर? तभी तो टूटेगा। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, जो कि हमारी कम्युनिटी में हर चौथे बंदे का नाम है, हर चौथे बंदे का। मेरे 6 कज़न्स का नाम मनप्रीत है, जिसमें से 3 तो लड़कियां हैं। मेरे फ्रेंड मुझे फेसबुक पे टैग करते थे, इंजॉइंग विद मनप्रीत एंड 250 अदर मनप्रीत। तो मैंने उन्हें समझाया, मैं कमीनों मेरा सरनेम यूज़ करा करो, मैं इजीली टैग हो जाऊंगा। कहते भाई तब भी 100 टैग हो रहे हैं। मैं कहा तो मेरी प्रोफाइल पिक देखो कि उसमें मैं दिख जाऊंगा कि हाँ यही बंदा है, तो टैग कर लो। कहता भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम सब एक जैसे लगते हो। मेरी शादी हुई है 31-32 की एज में, और मैं बड़ा खुश कि फाइनली हो गई। क्योंकि इस एज में, लोअर मिडिल क्लास में, आपको लड़कियां दिखाई नहीं जाती, आपसे छुपाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोड पे जा रहा हूँ, लड़की ब्लश कर रही है मुझे देख के कि ओ माई गॉड मनप्रीत जा रहा है, तो उसका बाप बोल देता होगा मनप्रीत 32 जा रहा है। इसकी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, किस चक्रों में फंस रही है तू? और ऐसी बात नहीं है, कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। जैसे कि मेरा बेटा हुआ 2 साल पहले, थैंक्स टू कोरोना लॉकडाउन, तीर एकदम निशाने पे लगा। भाई सही टाइम था कोरोना, ना लॉकडाउन का टाइम। उस टाइम सबके तीर निशाने पे लग रहे थे, सब तीरंदाज बने हुए हैं। काफ़ी हो गए तो खैर तीर कमान से तीर भी खत्म हो गए थे। बट लेकिन देखो रीज़न था, लॉकडाउन में पूरे दिन बंदा लूडो तो नहीं खेल सकता, कुछ और भी तो करना होता है। और लूडो में चाहिए होते हैं 4 प्लेयर, हमारी इस गेम में 2 चाहिए थे मिनिमम। शादी का मेरा बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत स्ट्रगल रहा है। मतलब ऐसे 4-5 साल का स्ट्रगल रहा था, शादी हो ही नहीं रही थी। तो इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था। जैसे क्रिसमस में आप वो मैसेज नहीं भेजते, मैरी क्रिसमस, तो मैं भी अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे भेजता था। मैरी की स्पेलिंग M में RRY होती थी। दोस्तों को मैसेज कर रहा हूँ कि मेरी शादी में जरूर आना। कह रहे अरे भाई फाइनली हो रही है तेरी, स्ट्रगल खत्म हुआ, कब है तेरी शादी? मैं जब भी हो आना है। कोई तो अभी भी नहीं है। मैंने मैट्रिमोनियल ऐप पे अकाउंट खोला था, आइडिया आपको थोड़ा बहुत? अरे सेम फेसबुक की तरह होता है। फेसबुक पे जैसे लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती, मैट्रिमोनियल ऐप में हमारी मैरिज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है। और फ़र्क यह है कि फेसबुक में फ्री में चूतिया कटता है, यहाँ पैसे लग रहे हैं। पहली लड़की जो मुझे मिली थी, मुझे आज तक याद है, उसका नाम था मनप्रीत कौर। मैं बड़ा खुश, मैं कहा सेम नाम, मेरा नाम भी मनप्रीत और उसका नाम भी मनप्रीत, हमारे बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी। फादर्स नेम मनप्रीत, मदर्स नेम इन्वर्टेड कॉमास। हमारे बच्चे अगर कहीं मनप्रीत लिखा देख रहे हैं तो उसी टाइम हाथ जोड़ रहे हैं, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, उसका कॉल आ गया लड़की का। मैं ड्रंक था थोड़ा सा, एंड शी इज़ लाइक हेलो इज दिस मनप्रीत? मैं कहा यस, आप कौन? कहती सेम मनप्रीत हियर। मैं कहा हो नहीं सकता, मनप्रीत तो मैं हूँ, आप कौन? अब मैं नशे में सोच रहा हूँ, नशे में मुझे कवि की कविता याद आ गई कि दुनिया की चिंता तो खूब सताती है गालिब, दुनिया की चिंता तो खूब सताती है गालिब, कभी खुद से ही बात कर लिया करो। अब मैं नशे में सोच रहा हूँ कि मैंने शायद अपने आप को कॉल तो नहीं लगा लिया। अब मुझे लग रहा है दूसरी साइड भी मैं ही हूँ। तो मैं कहा चलो इंट्रोस्पेक्ट किया जाए। होता ना, हम घर में मिरर में देख के कहते हैं कि यार तू ये गलती कर रहा है, ज़िंदगी में सुधार ले। मैं कहा वही मौका है। अब इसके आगे जो कन्वर्सेशन हुई, मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, बट मैं बात कर रहा हूँ मनप्रीत कौर से। तो मैंने छूटते ही बोला, मैं कहा बेशरम, तेरी नौकरी जाने वाली है और तू लड़कियां ढूंढ रहा है शादी के लिए? कहती माइंड योर लैंग्वेज। नौकरी तो मेरी नहीं जाने वाली क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, और लड़कियां तो मैं कतई नहीं ढूंढ रही। मैं तो मनप्रीत नहीं हूँ? कहती ऑफ कोर्स मैं मनप्रीत कौर हूँ, मैंने कोर सुन लिया जो कि लड़कियों के लिए यूज़ होता है।
मैं कहा देख बेशरम, अपना जेंडर भी भूल गया। अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो चुका हूँ ज़िंदगी में। मैं कहा अपने आप को सुधारना है। मैंने फिर थोड़ा और जोर लगाया, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। वो घबरा गई, कहती क्या जानते हो? मैं कहा बचपन में साइकिल से गिरे थे ना तुम। अब बचपन में साइकिल से सारे गिरे होते हैं। कहती हाँ, तुम्हें कैसे पता? कहीं देखा। मैं कहा तुम्हें 7th क्लास में सुनीता बहुत पसंद थी ना? एक्चुअली सुनीता मेरा क्रश थी। कहती हाँ पसंद तो थी, बट एज ए फ्रेंड। तो अब जुगलबंदी चल रही है, मैं यहाँ से सारे भेज रहा हूँ, वहाँ से गामा आ रहा है। मस्त चल रहा है एकदम, अनटिल वन पॉइंट जब मैंने बोला कि तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ क्योंकि हम सेम स्कूल में तो पढ़े हैं। कहती अच्छा तुम भी डीएवी से हो? मैं डीएवी? मैं हूँ सर्वोदय बाल विद्यालय अशोकनगर से। फिर मेरी दारू थोड़ी उतरी। मैं कहा यार ज़िंदगी में कितना भी बुरा टाइम चल रहा हो, मैं अपने आप से लड़की के बाद में तो बात नहीं करूँगा। मैं कहा हाँ मैडम बताइए क्या प्रॉब्लम है? कहती मनप्रीत तुमने ऐसे ऐसे मैट्रिमोनी पर रिक्वेस्ट भेजी थी, बात बनेगी नहीं। मैं क्यों? कहती क्योंकि मेरे फादर का नाम भी मनप्रीत है। मैं कहा आई एम रेडी फॉर दिस लव ट्रायंगल, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। अब मुझे देखो बहाना लगा, ऐसे नहीं हो सकता ना कि फादर, देखो पापा की परियां होती हैं बट इतनी भी नहीं होती हैं कि फादर अपनी लड़की का नाम सेम रखेंगे, बेटा आज से तुम्हारा नाम ब्रिजेश कुमार। लड़की को स्कूल में बिरजू बिरजू बुला रहे हैं। बट नाम का थोड़ा सा इशू है हमारी कम्युनिटी में, है ना? थोड़ा सा आपको लगता है ना सिमिलर से नेम्स है ना? जैसे कि एक लड़की को मैंने रिजेक्ट किया फुल कॉन्फिडेंस से क्योंकि उसका नाम था हरमीत, जो कि मेरे फादर का नाम है। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक घर में 2 हरमीत, ना बाबा ना। नहीं आप इमेजिन करो ना, मैं कभी हॉर्नी फील कर रहा हूँ और मैं बुला रहा हूँ हरमीत जी जरा इधर आना, और पापा चल के आ रहे हैं। एक वर्ड होता है कल्प्रिट, सुना? कल्प्रिट मतलब दोषी। कल्प्रिट में अगर RIT के बदले REET होता तो आज ये पक्का किसी पंजाबी का नाम होता। अरे हमने रख भी देना था। सोचो बाप अपने लड़के का नाम कल्प्रिट रख रहा है, बेटा कह रहा है पापा पहले कोई कांड तो करने दो। पापा कह रहे तेरे से पहले से उम्मीद है इसलिए रख रहा हूँ। बहुत है, नाम का इश्यूज बहुत है। फिर एक और केस हुआ, एक लड़की ऐसे मुझे मिली, उसकी माँ का कॉल आ गया। अरे गाली नहीं दे रहा मैं, मतलब उसकी सही में उसकी माँ का कॉल आ गया। कहते मनप्रीत बात बनेगी नहीं बेटा, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं अपर कास्ट से और तुम मनप्रीत तुम बिलोंग करते हो लोअर कास्ट से, तो हम अपनी लड़की की शादी तुमसे नहीं करा सकते। मैं कहा आंटी आपको पहले बताना चाहिए था कि मैं लोअर कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब का ट्राई करता। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर दी। अगर फ़ायदा उठाया जाए, शादी वादी तो होती रहेगी। एक और केस ऐसा हुआ, एक और लड़की की माँ का कॉल आ गया। इस बार वो लोअर कास्ट से थे, तो वो बेचारे बड़े डरे डरे बात कर रहे हैं। कहते बेटा हम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और तुम मनप्रीत अपर कास्ट से बिलोंग करते हो, तो पता नहीं हमारी लड़की को कैसे रखोगे। मैं आंटी कुछ पॉइंट है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना, तसल्ली से, ठीक है ना। मैं पहला पॉइंट ये है कि एक तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि मैं अपर कास्ट से हूँ या लोअर कास्ट से। दूसरा पॉइंट, अगर मैं अपर कास्ट से हूँ तो लानत ऐसी अपर कास्ट पे जो मुझे लड़की नहीं मिल रही है। मैं इससे बढ़िया तो अपर बर्थ होती है ट्रेन में, वरना आराम से सो तो लेता है। मैं तीसरा पॉइंट आपने बताने में थोड़ा लेट कर दिया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर चुका था। और मैं कहा लास्ट पॉइंट आंटी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो तो मेरे चक्कर में क्यों फंसे हो, अपनी लड़की को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाओ। नहीं बढ़िया था वहाँ सीन। तो फिर मैंने बंद कर दिया। मैं कहा ऊंच नीच का पापड़ा, ना ऊंच मांगनी ना नीच। मैंने कहा सेम सरनेम की लड़की ढूंढते हैं, और मुझे मिली भी, सिमरन कौर मठारू। बातचीत हुई, बात बन भी गई। मैं बड़ा खुश, मैं मम्मी के पास पहुंचा अपने। मैं कहा मम्मी आपके लड़के ने वो कर दिखाया है जिसकी आपको कतई उम्मीद नहीं थी। कहते क्या सब्जी ले आया है? मैं कहा सुना करो, मैं कहा आपके लिए बहू लेके आया हूँ, बाजार से नहीं लाया बट लाया हूँ। मैं कहा देखो ये है। तो मम्मी ने ऐसे प्रोफाइल देखा, कहते इसने तेरे को पसंद कर लिया? मैं कहा हाँ। कहते अंधी तो नहीं है? मैं कहा नहीं नहीं, आंखें बिल्कुल ठीक हैं इसकी। तो मम्मी ने ऐसे प्रोफाइल पढ़ा, नाम पढ़ा, ठीक है, नाम पढ़ते उन्होंने कहते सिमरन कौर मठारू। मठारू सर ने मैं इनका हमारा वाला? मैं कहा हाँ। कहते बेटा बात बनेगी नहीं, इससे तो मैं तेरी शादी नहीं करा सकती। मैं क्यों? कहते बहन है तेरी। मैं कहा ये कब हुआ, आपकी तरफ से गड़बड़ हुई है पापा की तरफ से? कहते बेटा सेम सरनेम है तो बहन हुई तेरी, इससे कहाँ से शादी कर लेगा तू?
ये लॉजिक मुझे वैसे समझ नहीं आया आज तक, ठीक है, बट जो भी रीज़न हो उसके पीछे, बट हाँ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुए मुझे। जैसे कि धड़कन मूवी देखी है आपने? धड़कन मूवी देखी, काफ़ी ने नहीं देखी। अरे वही मूवी जिसके अंदर हर गाने में धड़कन शब्द आया था कहीं ना कहीं, है ना? उसमें गाना है धड़कन धड़कन, फिर एक और है तुम दिल की धड़कन। समझ नहीं आता टाइटल सॉन्ग कौन सा है। अरे वही मूवी जिसमें सुनील शेट्टी बेचारा गरीब सा दिखाया है, कोल्हापुरी चप्पल पहनी हुई है, फिर वो फॉरेन कंट्री जाता है, पता नहीं कौन सी मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी खोल के आता है। देखिए मूवी, 200 करोड़ कमा के आ जाता है। हम भी बचपन में चुतिया, मैं कहा यार ये हो सकता है। वो आके डिस्टर्ब है ना? वो शिल्पा शेट्टी को देख रहा है, शिल्पा शेट्टी अक्षय कुमार के साथ प्रेग्नेंट है, वो कह रहा है नहीं हो सकता। हम हमारे ऐसे सोच रहे क्यों नहीं हो सकता भाई, उनकी फैमिली प्लानिंग है। उस मूवी में मुझे लगता है कि शिल्पा शेट्टी की शादी सुनील शेट्टी से शायद इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि दोनों का सरनेम सेम है। शिल्पा शेट्टी के बाप ने बोल दिया होगा अरे अपने चाचा की लड़की की शादी करेगी, शर्म नहीं आती, सेम गोत्र हैं। खैर शिल्पा शेट्टी की अब जहाँ शादी हुई है वहाँ कौन से उसके सरनेम में 4 चांद लग गए हैं। बहुत बुरा चल रहा है। मुझे लगता है कभी कभार कि शिल्पा शेट्टी की शादी सुनील शेट्टी से ही होनी चाहिए थी, बढ़िया रहता ना। एक मेरी फेमिनिस्ट फ्रेंड थी, आपको पता नहीं जो लड़की की शादी होती है तो वो अपने मतलब हस्बैंड का सरनेम अडॉप्ट करती है। तो एक ऐसी मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने उसको बोला, मैं कि तेरी शादी होने वाली है, अब तो तू सरनेम भी लगाएगी और सिंदूर भी। कहती मैं नहीं लगा रही अपने हस्बैंड का सरनेम, और सिंदूर वो लगाएगा। मैं पागल, बलि का बकरा लगेगा वो। थैंक यू, दैट इज़ माई टाइम। प्लीज़ वेलकम योर होस्ट।